हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। बहुत बड़े राजा थे, बहुत धार्मिक राजा थे, बहुत बुद्धिमान राजा थे, बड़े बलशाली थे। और उनकी रानी थी। राजा साहब के 4 पुत्र थे, चारों पुत्र बड़े हो गए। जब चारों पुत्र बड़े हो गए तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, तो भला राजा अपने बच्चे से नहीं प्यार करते थे? राजा भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन का बात है कि चारों बेटा राजा का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया और आपस में बातें किया कि भैया हम लोग बड़े हो गए हैं, अभी मेरे पिताजी घर पे राजपाट संभाल रहे हैं, यदि आप कहें तो हम लोग कहीं जाकर और इधर उधर घूमे, 2 पैसे का उन्नति करें। बड़े भाई बोला तो ठीक है, हम लोग प्रदेश चलो और प्रदेश में जाकर चारों भाई बिताएंगे और 2 पैसे कमा कर लाएंगे, जिससे आगे का विकास होगा। चारों भाई आपस में बातें किया, रात्रि में गौर मीटिंग सलाह मिलाया और माँ के पास गया। माँ से बोला, माँ मैं तुमसे एक बात पूछूं? रानी बोली, बोलो बेटा। बड़ा आज चारों भाई प्यार से मेरे पास आए हो, क्या कहना है तुम्हें? चारों बेटा रानी का बोला, माँ मैं प्रदेश जाने को लिए सोच रहा हूँ, तुम्हारा इरादा क्या है? क्या प्रदेश जाऊँ? रानी बोली, नहीं बेटा, हम अपने नज़रों के सामने तुम्हें प्रदेश जाते हुए नहीं देख सकते हैं, तुम नहीं जाओ। चारों बेटा जिद कर दिया। रानी लाचार और मजबूर हो गई। रानी बोली, ठीक है बेटा, चला जाना, पिताजी से एक बार पूछ लो। चारों बेटा ने पिताजी के पास गया, यानी राजा के पास। राजा के पास बैठकर और मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी हम प्रदेश जाना चाहते हैं, क्या आप मुझे प्रदेश जाने को लिए इजाज़त देंगे? राजा बोले, अरे बेटा, कब तुम बड़े हो गए और कब तुम सोच लिया, मन बना लिया कि प्रदेश जाएंगे? मेरे पास तो इतना धन संपत्ति है, मेरे पास सब कुछ है, तुम कैसे सोच लिया कि मैं प्रदेश जाने को लिए सोचूंगा? नहीं बेटा, प्रदेश नहीं जाओ, नहीं बेटा, मेरे पास ही रहना। यदि तुम प्रदेश जाओगे तो हम राज में रह के क्या करेंगे अकेले? चारों बेटा हिम्मत धराते हुए बोला, पिताजी बेटा तो इसीलिए जन्म लेता है जो कि पिता के यहाँ काम का हाथ बटाए, आगे का सहारा बने, बुढ़ापे का लाठी बने। पिताजी आप राजपाट अभी संभाल रहे हैं, आप वृद्ध हो जाएंगे तो चारों भाई हम लोग राज में बैठ जाएंगे, इसीलिए पिताजी हम प्रदेश जा रहे हैं। पिताजी मजबूर होकर बोले, ठीक है बेटा, जाओ। पिताजी जब बोल दिए तो माँ से बोला कि माँ तुम रास्ते का कुछ खाना बना देना, हम प्रदेश जाने को लिए अपने कपड़े तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों से मिलेंगे और दोस्त को बता देंगे। बेचारी रानी रास्ते की कलेवा बनाने लगी, भोजन बनाने लगी। चारों बेटा तैयारी कर लिया। चारों बेटा अपने माता से विदा लेने गया तो माँ कहती है, सुने में ले रे बेटा,
हमारी बाचनिया रे। अरे सुन लिया मन चित लगाई रे। पूर्वा में जई हरे बेटा, आ पश्चिमा में जाई हरे। अरे चली जइया वो तारा नगर रे। दक्षिणा के रही अरे बेटा, आ तुम तो जाई हरे। अरे मानी ले हमारो कहना रे। नवही महीना मारे बेटा, अगरवा मेरा खाली रे। अर 32वां दूधवा हम पीलावली रे। हमारो बचनी अरे बेटा, आ तू जे मानी हरे। दक्षिणा के रैया मातू जई हरे। चारों बेटा कहता है कि माता, आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो किसका आज्ञा मानेंगे? हम दक्षिण का रास्ता नहीं जाएंगे। चिंता मत करो माँ, लेकिन आखिर दक्षिण का रास्ता में क्या है मुझे बता दो। माँ बोली, बेटा दक्षिण का रास्ता खतरा है। दक्षिण का रास्ता भूलकर भी कदम मत बढ़ाना। चारों बेटा अपने पिता के पास गया और पिता के पास जाके आज्ञा लिया। पिताजी मुख भरे आशीर्वाद दिए। माता जो थी महादेव के भक्त थी, महादेव के मंदिर गई और महादेव से कहती है कि हे भगवान, मैंने अपना कलेजे का टुकड़ा के घर से विदा कर रहा हूँ। इसका रक्षा करने वाले आप हैं। हर मुसीबत को सामना आप करते हैं और दुख भी आप दूर करते हैं। इसीलिए मेरा बेटा को दुख दूर करना आपका है। गुरु भाई बहना, वहाँ से जो चारों बेटा थे, चारों बेटा चलने लगे। चलते 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 जंगल की ओर चल दिए। घोड़े सवार होकर जा रहे थे। हाथ में तेगा तलवार था। चारों राजा के पोशाक में थे। सजा धजा घोड़ा था। शामकरण घोड़ा चारों का जा रहा था। चलते 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 जंगल में चल दिए। दक्षिण की ओर ही चल दिए। माता का बात का उल्लंघन कर दिए। चारों बेटा राजा का दक्षिण का ओर चलते चलते घनाघोर जंगल में चल दिए। अब तो जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुरु भैया, गुरु बहना, चारों बेटा जो थे राजा का व्याकुल होने लगे। उन्हें भूख और प्यास से उनका जान जो था व्याकुल था। वो घबरा रहे थे कि इस जंगल में मैं कहाँ पर बैठ के जलपान करूं, भोजन करूं। जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलते 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 पूरी रात चला गया। 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया। घना घोर जंगल था। आसमान में तारे निकले हुए थे। चांदनी रात था। रास्ता दिखाई दे रहा था। जंगल में बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े जंगली जानवर पूरा आवाज़ें लगा रहे थे। चारों बेटा का घबराहट बढ़ रहा था। रात सनासन बढ़ रहा था। अब चारों बेटा घबराते घबराते आगे की ओर बढ़ रहे थे। बड़े भाई बोला, भैया अब मुझे जाने का हिम्मत नहीं कर रहा है, मैं कैसे जाऊं। दूसरा भाई बोला, भैया मुझे भी नहीं। तीसरा बोला, मुझे भी नहीं। चौथा बोला, मुझे भी नहीं। हिम्मत तो टूट रहा है। उम्मीद का किरण भी आगे का मुझे दिखाई दे नहीं रहा है रात में। बड़ा भाई बोला, अच्छा घबराओ मत, पेड़ के ऊपर चढ़ के देखता हूँ। आसपास में गांव यदि होगा तो जाके रात में ठहर लेंगे। गुरु भैया बहना जो बड़े भाई थे ब्रिज के ऊपर चढ़ गए और चढ़ के और देखने लगे।
देखने लगे तो देखते हैं कि अरे एक दीपक जल रहा है, रोशनी दिखाई दे रहा है। कोई गांव होगा, कोई घर होगा, मुझे रहने का जगह मिल जाएगा, रात्रि बिता लेंगे, सवेरे में चल देंगे। अब तो चारों भाई इकट्ठा होकर बोला कि चलो थोड़ी दूर और चलते हैं। एक रोशनी जलता हुआ दिखाई दिया है, उस रोशनी के पास चारों भाई पहुंच गए। एक बड़ा सुंदर युवती थी। युवती जो थी बाहर में बैठी हुई थी एक मचिया पे। चारों भाई को देख युवती घबरा गई और कहती है कि अरे भाई, ये सुनसान जंगल में और रात का 10 बजे 11 बजे रात में, इतनी रात में तुम क्या करने आए हो, कहाँ भटक रहे हो? चारों कहता है कि देखिए, मैं आपसे एक रात के पनाह मांगने आया हूँ, क्या आप एक रात मुझे यहाँ ठिकाने देंगे, रहने देंगे? कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जानते हो ये क्या जगह है, मैं तो खुद चंगुल में फंस चुका हूँ। अरे एक राक्षस के पास मैं रहता हूँ, वो अभी आया है और बेहवास पड़ा है, मैं उसे मुंगड़ी लेकर प्रतिदिन चूरता हूँ और चूर के उसे सुलाता हूँ। मैं तो राक्षस का चंगुल में फंस चुका हूँ, तुम भी आए हो तो तुम बचोगे नहीं। मुझे तो यहाँ इसलिए रख रहा है कि मैं उसका सेवा करता हूँ। बोला देखो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे तुम्हें बचाना होगा, कैसे बचाएगी नहीं पता। वो युवती बोली देखो, एक उपाय है, तुम्हें मनुष्य बनाकर हम तो नहीं रख सकते हैं, तुम्हें हम तोते बनाकर रख सकते हैं, क्या तोते बन के पिंजड़े में बंद के रख सकते हो? चारों भाई बोला हाँ हाँ, चाहे जैसे रख लो, मेरा प्राण बचा लो। एक माँ का 4 बेटा था, माँ मुझे मना किया, मैंने बात को ठुकरा कर और इस दिशा में आ गया। जो युवती थी चारों भाई का एक पिंजड़े में तोता बना के और पिंजड़े में कैद करके रख दी। चारों भाई तोता में बंद के पिंजड़े में बंद के और चिव 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 करने लगा। सवेरा हुआ, दानव जागा। दानव बोला मनुष्य खाओ, मनुष्य खाओ, मनुष्य खाओ, मनुष्य खाओ। युवती बोली बाबा, आपने तो 12 कोस के जंगल में किसी का भी जीवित नहीं रहने दिया और मनुष्य खाओ बारंबार करते हैं, मनुष्य कहाँ से आएगा? कोई मनुष्य नहीं है। आपका आंखों में धूल झोंका जाता है, सवेरा होता है तो मनुष्य खाते खाते धमक लगता है मुझे ही खा जाओ। अरे मेरे माता पिता को तो खा ही गया, मेरा भाई का खा ही गया, मुझे भी खा जाओ। वो जो राक्षस था बोला ठीक है, अब जा रहे हैं हम खाने, जरा जो भी धन लाया हूँ उसे संभाल कर रख देना। कुछ प्राणी मिले थे, उनका मैंने तो छिनताई कर लिया है सामान, और बाकी का उसका मांस बना के खा लिया। जो कुछ बचा है सो ला के रख दिया था, मैं सवेर में नाश्ता कर लिया हूँ। चारों तोता तो घबरा गया, अरे बाप रे, इतना बड़ा राक्षस है, मेरा भी प्राण तो लगता है कि इसी का चंगुल में फंसकर मेरा प्राण चला जाएगा। अब गुरु भाई बहना राक्षस को जाने पर चारों भाई का ये लड़की ने मनुष्य बनाई और मनुष्य बना के भोजन बना के बड़े प्रेम से इसे खिलाई और बड़े प्रेम से भोजन बना के खिला के और दिन भर बात की। ये लड़की युवती का भी मनोरंजन हुआ। चारों भाई कहता है कि भैया सुनो, तुम तो यहाँ रह रही हो और मैं यहाँ कैसे गुजार कर सकता हूँ, क्या मैं अपने प्रदेश चला जाऊँ लौटकर? लड़की कहती है कि नहीं, ये राक्षस कहाँ रहता है कोई पता नहीं, राक्षस तुम्हें मार डालेगा।
घोड़े को तो खोल दिया था, घोड़ा अपना लौट कर चला गया था अपना राजमहल में। धीरे धीरे समय बीतने लगा, समय बीतने लगा, धीरे 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 समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा तो ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब तो कई वर्ष बीत गया, कितना दिन गुजारा करेंगे। एक दिन का बात है कि चारों भाई रात्रि में बोला इस युवती को कि आज मुझे मनुष्य बना दो, आज मुझे जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, नहीं तो अपना प्राण को त्याग देंगे। लड़की का बड़े भाई से प्यार हो गया था, उसे मरने को लिए ये नहीं चाहती थी कि ये मर जाए। इसे तो कभी मनुष्य दर्शन नहीं हुआ था, और मनुष्य भी दर्शन हुआ तो मरने का नाम ले रहा था। इसका जी घबरा गया, दरवाजा बंद कर दिया राक्षस को और बाहर बैठ गई चारों भाई को मनुष्य बना के। चारों भाई से बातें की, लड़की का आँख लग गया और चारों भाई बैठा रह गया। तभी ब्रिज पर दो पक्षी थी, एक कौवा था और एक कोयल। कोयल जो है कुहू कुहू कर रही है तो कौवा टटर टटर कर रहा है। कोयल कहती है, अरे कौवे राजा क्या टटर कर रहे हो? तो कौवा बोला, अरे कोयल रानी तू क्यों कुहू कुहू कर रहे हो? बोले, क्या कहूँ, चार मुसाफिर है, करीब 5 वर्ष से यहाँ पर रह रहा है, उसका दुख मुझे देखा नहीं जा रहा है। उसका जो माँ है रो रो के बुरा हाल कर ली है, उसके पिता आस तोड़ दिए हैं, और ये चारों जो है तोता में बंद के रह रहा है। ये राक्षस कब खा जाएगा कोई पता नहीं। कौवा बोला, क्या इसको बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय है? कोयल बोली, हाँ हाँ मेरे पास तो उपाय है, उपाय है लेकिन कैसे करेगा? बोला, कौन सा उपाय है बता दो। बोला, ऐसे कौन बताएगा, मैं तो पक्षी हूँ, मेरा भाषा कौन समझेगा? कौवा बोला, अरे कोयल रानी एक बार बता के तो देखो, हो सकता है महादेव की कृपा है मेरा भाषा समझता होगा। कोयल बोली, देखो ये पहाड़ी जो है, पहाड़ी के ऊपर एक डुंडा तार है और डुंडा तार पे एक पिंजरा है, पिंजरा के अंदर एक तोता है, तोता के गले में एक हार है, वो हार तोड़ के बिखेर देगा और तोता के मुड़ी मरोड़ देगा तो ये जो राक्षस है वो मर जाएगा। लेकिन हार पहले तोड़ के फेंकेगा और तभी मर सकता है, हार उसका जब तक गले में रहेगा तब तक ये राक्षस नहीं मरेगा। बोले, अच्छा राजकुमार तो बड़ा राजा का बेटा है, तेज होगा, देखो क्या करता है। सवेरा हुआ, राक्षस जो था, राक्षस चला गया अपना शिकार करने। ये लड़की तो पिंजरे में बांधकर इसे रख दी तोते बनाकर। सवेरा हुआ तो उसके जाने के बाद लड़की ने चारों भाई का बनाया मनुष्य और चारों का भोजन कराई। भोजन कराने के बाद चारों भाई बोलता है, अरे आते हैं जंगल से लकड़ी लेकर, तुम्हें यहीं पर रहना। ये लड़की कहती है कि मैं तो खुद लाने जाता हूँ रोज लकड़ी, आज तुम ला कर दोगे? बोला, हाँ। चारों भाई ने हाथ में कुल्हाड़ी लिया और लकड़ी लाने जंगल पे चल गया। लेकिन वो तो पहाड़ी पर चढ़ रहा था। चारों भाई ने पहाड़ी पर चढ़ गया और पहाड़ी पर चढ़ के देखता है सचमुच में एक डुंडा तार है। डुंडा तार पे चारों भाई किसी तरह से एक भाई को चढ़ा दिया टेल के। 3 भाई टेला तो एक भाई ऊपर चढ़ गया, पिंजरा को नीचे गिरा दिया। पिंजरा को 3 भाई ने समेट के रखा। अब उसे तोता को निकाला तो तोता उड़ने का कोशिश किया, लेकिन सबसे पहले चारों भाई ने मिलकर उसका गले का हार उतारा और गले का हार उतार कर गुरु भाई बहना आराम आराम से उस हार को तोड़ दिया और बिखेर दिया, पत्थर से चूर दिया। जो राक्षस था वो चिल्ला के
आने लगा और बोला, अरे कौन है चुट्टा, कौन मेरा प्राण लेना चाहता है? आज तो खैर नहीं, आज तुम्हारा जान ले लेंगे। तुम ही हो जो मेरा लगता है कि झोपड़ी के पास रहता था, और मुझे उन लड़की ने भी धोखा दिया, आज उसे भी मैं प्राण ले लूँगा। वहाँ से चलने लगा, दौड़ता गरजता आ रहा है, बिजलियों की तरह चमकता। जब करीब आने लगा तो ये भाई जो था, बड़ा भाई, उसका तोता का एक पंख तोड़ दिया, तो राक्षस का एक हाथ टूट गया, दूसरा पंख तोड़ा तो दूसरा हाथ, एक पैर तोड़ा तो उसका एक टांग टूट गया, दूसरा टांग तोड़ा तो दूसरा टांग टूट गया। फिर भी तो वो जो राक्षस है उगड़ाते पकड़ाते किसी तरह से बहुत नजदीक आ गया। चारों भाई ने मिलकर उसे तड़प देखना चाहता था। चारों भाई उसका मुड़ी मरोड़ दिया तो राक्षस का प्राण निकल गया। कुल्हाड़ी से 2 खंड कर दिया तो राक्षस का 2 खंड हो गया। अब तो राक्षस का जीने का कोई हक नहीं था, कोई जगह नहीं था। चारों भाई पहाड़ी से नीचे आया, पहाड़ी से नीचे आकर इस लड़की के पास, युवती के पास आया और युवती से बोला, सुनो सुंदरी, आज मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। लड़की बोली, बताओ। बोली कि आज मैं, चारों भाई बोला, गुरु भाई बहना जो चारों भाई था, चारों भाई कहता है कि सुनो, आज मैं इस पिंजड़े में कैद नहीं हो सकते हैं। बोले कैसे? क्योंकि तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो? तो हाँ। बोले कि नहीं भैया, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तुमसे ब्याह नहीं करेंगे, मैं तो राक्षस का बंदी बन के रह रहा हूँ। बोले राक्षस रहेगा तब तो? नहीं नहीं, राक्षस कैसे, क्या राक्षस जिंदा है? चल कर देखो। वो लड़की को हाथ पकड़ के चारों भाई लेकर गया। चारों भाई मिलकर लेकर गया तो देखता है, वो लड़की देखी कि अरे इसका तो 2 खंड हो गया है। लड़की बोली, ये सब किसने किया? चारों भाई बोला, मैंने किया। लड़की को पता नहीं था कि इसका प्राण जो है तोता में बसता है। वो युवती कहती है कि ये तो इतना बलवान था, इतना बड़ा राक्षस था, मुंह खोल के लोगों का निगल जाता था, पर तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तुम्हारा प्राण? बोला कि हाँ, मेरा प्राण बचा दिया, मुझे नहीं खा सका क्योंकि मैं एक राजकुमार हूँ, इसलिए मैंने इसका प्राण ले लिया। क्या अब तुम मुझसे प्यार करती हो? लड़की बोली कि मेरे माता पिता को जब इन्होंने खाया तो मैंने इसी का सहारे जंगल में जी रहा था, ये मेरे पिता का समान है। ऐसा करो, इसका अग्नि संस्कार कर दो, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। ये लड़की ने जब ऐसा बोली तो चारों भाई ने जंगल से लकड़ी काट कर इकट्ठा करके और उस राक्षस को अग्नि संस्कार कर दिया। अग्नि संस्कार कर दिया और आया तो इस राक्षस के पूरा जो घर था, पूरा सामान इकट्ठा करने लगा तो बहुत सारा सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा हन धन कपड़ा लाता सब कुछ भरल था, बहुत सारा धन था। ये लड़की कहती है कि इतना धन है, ये सब क्या होगा? चारों भाई बोला कि लाते हैं, कुछ दूर जाएंगे और बैलगाड़ी लाएंगे और उससे पर लोड करके और ले जाएंगे, और तुम भी मेरे गांव चलो। ये लड़की जो थी, लड़की ने राजी हो गई। एक बैलगाड़ी पे सवार हुए और सवार होकर लेकर आए और उस पे धन संपत्ति जो भी था सभी धन संपत्ति को एक पर इकट्ठा कर दिए। इकट्ठा करके और अपना राज वापस लेकर आ गए। जब अपना राज वापस लेकर आ गए तो 3 भाई पीछे 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 आ रहा था। आते 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 एक राजा का बेटी का स्वयंवर रचा हुआ था। स्वयंवर रचा हुआ था, जयमाला पड़ रहा था। एक भाई आगे चल रहा था और 3 भाई पीछे। तीनों भाई ने बोला कि अरे क्या चीज का भीड़ है, चलो देखते हैं।
जब अंदर गया तो पता चला कि राजा का बेटी का ब्याह है, स्वयंवर रचाया हुआ है। लड़की जो है जयमाला लेकर प्रतिदिन खड़ी होती है, किसी का गले में नहीं डालती है, किसी को वर स्वीकार नहीं करती है। तीनों भाई ने गया स्वयंवर के अंदर। राजा की 3 बेटी थी और तीनों बड़ी हो चुकी थी। जयमाला लेकर तीनों खड़ी होती थी, लेकिन किसी का गले में नहीं डालती थी। तीनों भाई हारा तका था। इसके पास तो राजा का पोशाक नहीं था, वस्त्र फटा था, किसी तरह से इसका तन ढका हुआ था और बेचारा उसी स्वयंवर के बीच गया। सब लोग खाना खाया तो इन तीनों ने भी खाना खा लिया। स्वयंवर के पास बैठा राजकुमारी जो थी, तीनों जयमाला लेकर घूर रही थी। घूरते 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 ये तीनों राजकुमारों पे नजर पड़ गया। तीनों सुंदर राजकुमारी अपना स्टेज से उतर के इन तीनों राजकुमार को गले में अपना अपना वरमाला डाल दी। जो बड़ी थी वो मांझिल भाई का, और जो मांझिल थी वो सांझिल भाई का, छोटी वो छोटे भाई का। तीनों का गले में वरमाला डाल दी। सारा लोग हाहाकार मचाने लगे। कहते हैं कि राजा साहब, सालों से आपकी बेटी वरमाला लेकर घूम रही थी। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा योद्धा सब जुटे हुए हैं, किसी का गले में वरमाला नहीं डाली है, भिखारी का गले में डाल दिया। राजकुमार बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक राजा का पुत्र हूं। अपना सारी कहानी कह सुनाया। सारी कहानी कहने के बाद राजा पीठ ठोक कर शाबाशी दिए और कहते हैं कि हजारों वर्ष से राक्षस जीवित था, उसका प्राण तूने ले लिया, वो मर गया। बोले हाँ राजा साहब, मैंने उसका मारकर उसे, और एक उसके पास युवती थी जो बड़े भाई का ब्याह करने के लिए बड़े भाई उसे लेकर जा रहे हैं अपने राजमहल, और मैं तीनों स्वयंवर के बीच आ गया। अब क्या है, अपने पुत्री देने के लिए मेरे हाथों तैयार हैं या नहीं? राजा खुशी खुशी राजी हो गए। तीनों भाई को पिता को जा चिट्ठी भेजवाएं अपने दूत के सपा से, सैनिक से। राजा को चिट्ठी मिला तो राजा बड़े खुश हो गए। चिट्ठी पाकर पढ़कर राजा अपने बड़े बेटे के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने प्रजा के साथ, अपने पूरे प्रजा के सब हित परिवार के साथ और बारात लेकर इस राजा के पास आ गए। और बारात लेकर राजा के पास आके इनका तीनों बेटी से तीनों बेटा का ब्याह करके और बहू बनाकर और अपने राजमहल लेकर गए। बड़े बेटा का भी ब्याह अपने राजमहल में ही बड़े धूमधाम से किए और चारों बेटा का ब्याह करके चारों बहू अपना घर में परछन करके प्रवेश करके और राजा बड़े खुश हुए। माँ जो थी, माँ कहने लगी, बेटा मेरा तो तेरा आस देखते देखते मेरा आंखें फूट गया था। अरे तू कहाँ चला गया था? चारों बेटा ने अपना बातें रखा। जब चारों बेटा ने बातें रखा और आंखों से आंसू झरकाते हुए चारों बेटा बोला, माँ तुम्हारा बात को उल्लंघन करके मैंने बहुत पछताया, इसीलिए माँ का बात, पिता का बात को आज्ञा को पालन करना चाहिए। माँ मैंने गलत था जो तुम्हारा बातों का आज्ञा का पालन नहीं किया। माँ मुझसे भूल हो गया, मेरा गलती को क्षमा करना माँ, मैं बहुत गलत किया। तो गुरु भाई बहना, माँ का आज्ञा का पालन जरूरी करना चाहिए, पिता का बात को पालन करना चाहिए। देखिए चारों भाई ने नहीं माना तो कितना पछताया, कितना मुसीबतों को सामना करना पड़ा। इसीलिए हर बात को ठुकराना नहीं चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए, सबसे पहले आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।